कंडक्शन का जो फॉर्मूला है हमारा, उसकी हेल्प से हम आइस फॉर्मेशन ऑन द लेक देखते हैं किस तरह से होता है। डी क्यू बाय डी टी इज द हीट फ्लो। ये होता है के ए टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी आई विल राइट हियर अपॉन एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर कहें या पाथ ऑफ द हीट फ्लो कहें तो भी ठीक रहेगा। तो हमारे पास एक लेक है जहां वाटर है। वाटर आइस में कब कन्वर्ट होता है? जब वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पहुंच जाए और उसके बाद आइस फॉर्मेशन कंटिन्यूस होता रहता है। सबसे पहले ऊपर वाली सरफेस पे आइस फॉर्म होती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होता है वो लेस देन 0 होता है। इससे आप -T°C लिख सकते हैं। तो ये एयर टेम्परेचर हो गया। इसे मैं लिख दूंगा टेम्परेचर ऑफ एयर। और वाटर का टेम्परेचर आप देख ही रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड है यहां पर। आइस की जो विड्थ ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है वो y है सपोज, और dy है इसका विड्थ जो dt टाइम में आइस फॉर्म होती है। तो dy विड्थ और आइस फॉर्म होती है यहां पर इन टाइम dt। तो मैं लिखूंगा इन द टाइम dt। और dy अगर विड्थ और आइस का फॉर्म होता है, यानी इतना वाटर आइस में कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए आपको कितनी हीट रिमूव करना होगी, कितनी हीट पास होगी। तो कितनी हीट पास होगी यहां से, कितनी हीट फ्लो होगी? यह हीट फ्लो होगी सपोज डी क्यू इन द टाइम डी टी। तो डी क्यू हीट फ्लो होगी, और यह आपकी सरफेस एरिया आप लेंगे ए, एरिया ऑफ सरफेस आप लेते हैं यहां पर ए। तो देखिए क्या होगा, वाटर वॉल्यूम कितना फॉर्म होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो अब आइस में बदल रहा है वह वाटर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम डी वाई इंटू सरफेस एरिया, मास ऑफ वाटर हो जाएगा एरिया डी वाई, दिस इज द वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द वाटर। रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, सब डेंसिटी ऑफ वाटर। दिस इज वेरी क्लियर। अब हमें यह देखना है कि कितनी हीट रिमूव होगा। तो मास आपके पास है, डी क्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि यहां फेस चेंज हो रहा है, वाटर से आइस फॉर्म हो रहा है। तो डी क्यू क्या हो जाएगा, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मास क्या है यहां पर, ए डी वाई इंटू रो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हो गया आपका डी क्यू। इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं डी क्यू की वैल्यू। तो ए डी वाई रो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय टी टी, यह हीट करंट हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी हीट करंट हो जाएगा। हीट करंट इक्वल होगा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस, सरफेस एरिया ऑफ द लेक, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी इज सिंपली टी। यह ध्यान रहे कि टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और एग्जैक्टली 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो डिफरेंस जो होगा वो कितना बिलो है जीरो के टेम्परेचर, कितने सेल्सियस बिलो है वह होगा। तो यहां से टी ले रहे हैं हम। और विड्थ, आइस कंडक्शन हीट कंडक्शन हो रहा है इस पूरी आइस के थ्रू, और इसकी विड्थ जो है वेरिएबल है, वेरिएबल विड्थ है, लेकिन किसी एक इंस्टेंट पर आप देख रहे हैं डी क्यू बाई डी टी जो होगा वो के ए टी बाय वाई होगा, क्योंकि इस इंस्टेंट पर वाई विड्थ है। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। y इंक्रीज होगा ऑब्वियसली यहां पर विद द टाइम। तो हमने dy बाई डी टी की वैल्यू फाइंड करी है यहां पर। यहां से हम dy की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। dy क्या होगा, y dy क्या होगा, इनफैक्ट y dy क्या होगा, दिस इज dt। k ए कैंसिल हो जाता है यहां से, तो बचेगा आपके पास t डिवाइड बाय रो L लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, रो L लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और यहां होगा आपका dt। यदि आप इसे इंटीग्रेट करते हैं तो आपको मिल जाएगा y की टर्म में रिलेशन y स्क्वायर क्या होगा। इनफैक्ट आपको y के बजाय टाइम
फाइंड करना होगा कि वाई विथ आइस की अगर फॉर्म होती है तो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 टू y फ्रॉम टाइम 0 टू t। इसे इंटीग्रेट करते हैं, ये हो जाएगा t, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो आपको मिलेगा t इज इक्वल टू रो एल बाय वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2, और सब्सिट्यूट करेंगे अपर लिमिट y, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट 0 तो 0 हो जाएगी दोनों साइड, तो यहां हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2, अल्टीमेटली 2 हो जाएगा 2 के थीटा t के साथ में, और वाई स्क्वायर। तो टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर्म द आइस अप टू विड्थ y इज रो एल बाय 2 के टी वाई स्क्वायर। यदि आप y1 से y तक टाइम फाइंड करना चाहते हैं तो आप y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर लिखिए, टाइम मिल जाएगा आपको y1 से लेकर y2 तक आइस फॉर्मेशन का। विड्थ को y1 से y2 तक मोटी होने में कितना टाइम लगेगा वो टाइम आप फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको वो टाइम मिल जाएगा रो एल बाय 2 के टी y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। दिस इज द वेरी सिंपल केस, बेसिकली फॉर्मूला यही है। आप y विड्थ के लिए फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप किसी भी और विड्थ के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो बात की बात है कैसे आप इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, बेसिक फॉर्मूला यही है, बहुत सिंपल है एप्लीकेशन यहाँ पर इसका। और एक प्रकार से एक हमारा एग्जाम्पल भी हो गया जिसमें हम इंटीग्रेशन वगैरह यूज करते हैं। तो और भी